हाय। सो क्या आप भी अपनी गर्दन दर्द से, अपने सर्वाइकल पेन से बहुत ज़्यादा परेशान हो? बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली पर कुछ भी सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है। आप बिल्कुल राइट वीडियो पे हो। हाय, आई एम डॉक्टर गुंजन कौर एंड मैं एक टैरो रीडर हूँ और एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। बेसिकली आपके लिए एक होलिस्टिक डॉक्टर हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि जो आपका नेक पेन है, बेसिकली आपका सर्वाइकल पेन है, वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपका पोस्चर गलत है या फिर आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो, उस वजह से आपको वो स्टिफनेस, वो पेन आ गया है। उसका ना एक बहुत ज़्यादा डीप रूट कोज है। ओके, सो उस पर हम आज बात करेंगे। ये समझने वाली है वो ये है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई दर्द आता है, कोई पेन है, तो वो हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही है कि देखो कोई चीज़ है जो सही नहीं है। तो हमारी बॉडी हमसे बात कर रही होती है उस दर्द के थ्रू, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको सुनना ही नहीं चाहते। जहाँ से मेन प्रॉब्लम का इशू शुरू है। कोई भी पेन अगर आपकी बॉडी में आया है तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कुछ अंदर गड़बड़ चल रही है, उस वजह से वो दर्द आपकी ज़िंदगी में है। सर्वाइकल की बात करें तो सर्वाइकल वाला एरिया जो होता है हमारे माइंड एंड हमारे हार्ट के बीचों बीच में लाई करता है। राइट, ये सही है। ओके, वो क्या बताता है कि वो एक ब्रिज है हमारे दिल और हमारे दिमाग के बीच में। ये हमारा एक्सप्रेशन का सेंटर होता है, जिसको हम अपना थ्रोट चक्र अगर बोलें तो, कि हमारा थ्रोट हमारी एक्सप्रेशन है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रही हूँ, ये उन चीज़ों को डिनोट करता है। कई बार जब हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या फिर जो मेरे दिल में है वो मैं बाहर बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन है, उस पर्सन ने मुझे हर्ट किया बट मैं उसको बता भी नहीं पा रही हूँ, यही चीज़। ये मेरे लिए एक दर्द बन के शुरू हो जाएगा मेरे सर्वाइकल एरिया में। हमारे एक्सप्रेशन को डिनोट करता है ये रीज़न। तो जब भी कभी एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत हो जाए या फिर कोई पर्सन है, मान लो जब भी वो कुछ बोलता था, बेसिकली वुमेन के साथ ऐसा होता है बहुत सारे घरों में कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, या किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता हो तो भी उसके साथ में ये सिचुएशन आ सकती है कि उसको बहुत एक्सट्रीम में सर्वाइकल वाले एरिया में रेगुलर पेन रहना। देखो, ये उस चीज़ के लिए नहीं मैं बोल रही कि जैसे मान लो आपने घंटों घंटों आप ऐसे करके फ़ोन चला रहे हो, वो तो पोस्चरल प्रॉब्लम हो गई ऑफ कोर्स आपकी, लेकिन जो चीज़ें ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हो रही हैं एंड वो बार बार आ रही हैं वो प्रॉब्लम आपके साथ में, ठीक है, तो ये उसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। ऑल राइट, एंड सर्वाइकल वाला एरिया उसी चीज़ को डिनोट करता है। अब देखो, यहाँ पे हमारा होता है थ्रोट चक्रा। अब उसमें दो प्रॉब्लम होंगी, या तो वो बिल्कुल अंडर एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा, आपने खुद को घुट घुट के आप जी रहे हो, ठीक है, या तो पहली दिक्कत ये है, या दूसरी दिक्कत ये है कि आपको जहाँ जो नहीं बोलना आप वहाँ पे वो चीज़ बोल देते हो। फिर आप बोलते हो कि मेरी इंटेंशन तो बड़ी अच्छी थी पर लोग पता नहीं मुझे गलत समझते हैं, मैंने गुस्से में बोल दी वहाँ पे वो चीज़। तो वो भी डिसबैलेंस शो करता है आपके थ्रोट चक्रा में। तो सर्वाइकल जैसे इश्यूज उसमें आने शुरू हो जाते हैं। और चीज़ें जो हमारे शोल्डर्स हैं, शोल्डर हमारे यानी कि बोझ उठाते हैं वो। सिमिलरली एनर्जी लेवल पे अगर देखा जाए तो हमारे कंधे हमारी ज़िंदगी का बोझ उठाते हैं, है ना। कि जैसे हम भी अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर है, हम उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी के पास है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबके ऊपर है, बट वही है कि आप उससे डील कैसे करते हो। अगर आप हर टाइम यही बोलते रहते हो, यार मेरे पास बहुत काम है, मुझे बहुत सारी टेंशन्स हैं, तो वो टेंशन्स और आपको पेन ही दे रही हैं। आपको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। टेंशन देखो सबके साथ में है, पर कैसे आप उसको मैनेज करते हो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कई बार ना नहीं बोल पाते, जहाँ पे आपको ना बोलना है वहाँ आप हाँ बोल के आ जाते हो, तब भी वो आपको नेक में स्टिफनेस और पेन देता है। क्योंकि नेक की मूवमेंट क्या होती है कि ऐसे ना बोलने वाली या हाँ बोलना चाहते हो, पर एक एनर्जी लेवल पे सोचो, जहाँ आपको ना बोलना था वहाँ आपने हाँ बोल दिया, तो वो एक तरह से ना एनर्जेटिकली कनेक्टेड होती है हमारी चीज़ें। कि जब हम बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते लोगों के पास में, आपको किसी की हेल्प नहीं करनी थी पर आप फिर भी कर आए उसकी हेल्प, और बाद में आपको ये भी हो रहा है कि यार मैंने उसकी हेल्प क्यों करी। तो ये जो पूरा डिसबैलेंस हो रखा है ना, वो सारा आपके सर्वाइकल पेन के रूप में आपकी बॉडी आपको बताती है कि देखो कुछ तो गड़बड़ है, तुम इस चीज़ को ध्यान दो, इस चीज़ पे। एंड या फिर हम जब दुनिया का बोझ उठा के चलते हैं अपने ऊपर कि उसने मुझे ये चीज़ बोल दी, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, फलाने बंदे ने ये चीज़ कर दी मेरे साथ में, तो एक तो अपना दुख तो है ही है, ऊपर से आपने दूसरी दुनिया का भी दुख उठा लिया अपने ऊपर में। इतनी कैपेसिटी नहीं है जितना आपने दुख उठा लिया है, तो और पेन बढ़ेगा ही ना आपका। आप एक चीज़ समझो कि आपके कंधे हैं, उस पर अपना सामान तो आपने उठाया, अपना बैग तो उठा ही रहे हो, साथ में आपने किसी और का सामान भी उठा लिया है, तो वो पेन तो आपको देगा ही ना, वो चीज़ पेनफुल तो रहेगी वो आपके लिए। तो सिमिलर चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपके सर्वाइकल का रीज़न ये भी है। नेक पेन का एक मेजर रीज़न और मैं बताऊंगी कि फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, कि चीज़ों में आप फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं हो। आपका कहना ये है कि जैसे मैंने बोला ऐसा ही होगा, मतलब या तो माई वे और
हाईवे, ये मतलब जो मैंने बोला है वही होगा, नहीं तो ये चीज़ होगी नहीं। या फिर मुझे बिल्कुल सही पता है, दूसरे किसी को कुछ नहीं पता। मतलब आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, आपकी एक रिजिड थिंकिंग है कि जैसे मैं सोचती हूँ वही बस पूरी दुनिया का सर्कल है, मेरे कहने से ही होता रहे सब कुछ, जो मैं कहती हूँ वैसा ही रहेगा। इवन बहुत सारी लेडीज़ में ये चीज़ मैंने देखी है, जैसे वो किचन का काम कर रहे हैं, देन उनका क्या है कि जैसे मैं खाना बनाती हूँ वैसे ही बनेगा, किसी और ने कुछ भी इधर से उधर कर दिया तो मेरे को प्रॉब्लम है। आपको ट्रस्ट ही नहीं है दूसरे इंसान पे, आप फ्लेक्सिबल ही नहीं हो रहे हो लाइफ में। एंड लाइफ हमें सिखाती है ट्रस्ट करना, फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमें गॉड पे भी ट्रस्ट करना है, लोगों पे भी ट्रस्ट करना है। हो सकता है आपका ट्रस्ट टूटा हो सकता है, पर आप सारी दुनिया को ना उसी नज़र से देखते हो, उसी नज़र से देख रहे हो। तो ये भी कहीं ना आपकी बॉडी आपको सिग्नल कर रही है कि आपको इस साइकिल से बाहर आना है। ठीक है, पूरी दुनिया चोर नहीं है। ओके, सो हैव सम ट्रस्ट ऑन पीपल एंड छोटे छोटे काम में लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू करो एंड फ्लेक्सिबल रहो कि ठीक है यार, मेरे तरीके से नहीं, इसके तरीके से भी चीज़ हो सकती है और सही हो सकती है, किसी और के तरीके से भी करें तो। ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आना बड़ा ज़रूरी है। एंड अपनी सोच को जो आपने रिजिड बना रखा है कि मेरे तरह से ही होगा, उस रिजिडिटी को कम करना बड़ा ज़रूरी है। एंड सिचुएशन को ना दूसरे नज़रिए से भी देखो, किसी और के पर्सपेक्टिव से भी देखो। जैसे मान लो आपको ये चीज़ फील हुई कि कोई आपके केयर नहीं करता, आपकी हाई एक्सपेक्टेशन है लोगों से और हर्ट होते हो बाद में, तो ये भी एक रीज़न है आपका नेक पेन का, राइट। सो अगर आपको बहुत एक्सपेक्टेशन है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये चीज़ नहीं की, उसको ये चीज़ करनी चाहिए थी, राइट, तो ये सोचो यार दूसरे इंसान ने ऐसा क्यों किया, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, है ना। कोई इंसान किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहता है, वो सबकी मजबूरियां रह जाती हैं, कुछ भी होता है तो वो चीज़ है। आप दूसरे इंसान के उससे भी तो देखो समझ के, राइट। सो इस तरह के थॉट्स होते हैं हमारे, जो हमारी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। और प्रॉब्लम सही कब होगी, जब आप अपने थॉट पैटर्न को भी चेंज करोगे, साथ साथ में ट्रीटमेंट लोगे, उसके साथ में अपनी थिंकिंग को भी चेंज करोगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। ओके जी। एंड हाँ, एक और है कि दूसरों की प्रॉब्लम, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का वेट। या तो आपको दूसरों से बड़ी उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, फिर आपको दुख होता है एंड वो आपके पेन का कारण है, आपके दुख दर्द का कारण है वही। या तो लोगों को आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है एंड आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तब भी आपके ऊपर हो गया। जैसे बच्चों के साथ होता है कि बोर्ड का एग्जाम है, तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं या तुम्हें इतना अच्छा परफॉर्म करना है, घर वालों की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी बोल रही है कि अब आप बड़े हो गए, मान लो जॉब में जा रहे हो, कितना कमाते हो, ये करो वो करो, तो इतना सारा प्रेशर है, तो आपको उसे डील करना आना चाहिए। नहीं डील कर पाओगे तो वो एक बोझ बढ़ता रहेगा और अपनी ही हेल्थ खराब होती रहेगी, किसी का कुछ नहीं जाने वाला है। सो सबसे पहले खुद की केयर करो एंड अपने पैटर्न्स को चेंज करो। अब देखो पूरी कहानी का क्रक्स क्या है, अब आपको चाहिए क्या, करना क्या है आपको। सबसे पहले अपनी सोच को फ्लेक्सिबल करो कि ठीक है यार, मेरे तरह से नहीं तो किसी और की तरह से भी काम हो सकता है और सही हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। एंड किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। आप किसी को लव दे रहे हो, किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी के लिए कुक किया आपने, कुछ भी किया, तो वहाँ ये नहीं होना चाहिए कि मैंने आज ये दिया है तो मुझे कल को कुछ तो चाहिए इस पर्सन से। नहीं, सॉर्टेड रखो अपनी लाइफ को। एंड फ्रेंड्स के साथ भी लोगों का बड़ा होता है कि एक्सपेक्टेशन, उसको मेरे को कॉल करना चाहिए था, उसको मेरे लिए ये चीज़ करनी चाहिए थी। ज़ीरो कर दो एक्सपेक्टेशंस को अपनी, कि कोई करे तो भी अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो वेल एंड गुड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने लिए कर सकते हैं जो भी हम कर सकते हैं। ओके जी। सो होपफुली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। एंड कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, या फिर पर्सनली मुझे मैसेज करके आप बता सकते हो। एंड आपकी इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को और डेप्थ में जाने के लिए, कि ये तो हो गया ऊपर ऊपर की बात कि क्या हो सकता है, पॉसिबल रीजंस, एंड इसी को अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने एक ई बुक लिखी है, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट। आप उस ई बुक को पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है एंड बहुत अच्छी डेप्थ में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का रीज़न क्या है। एक तो रीज़न पता लग गया, अभी मेरी ब्लॉकेज क्या है, कहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, उसका रीज़न क्या है, उसके बाद में उसका सोल्यूशन क्या है। अब मेरे को प्रॉब्लम तो पता है, प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करूँगी ना मैं, तो उसका सोल्यूशन भी आपको पता लगेगा। तो उस सोल्यूशन पे काम करो एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिलेंगे उसके। ओके जी। या तो आप मेरे साथ में 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, ट्रीटमेंट ले सकते हो, सो आप कुछ भी कर सकते हो इनमें से। एंड डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी आपको वो बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, दैट इज़ रियली अमेजिंग एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू।